अब राम जी में और रावण में भी यही भेद है। राम जी संतों की सेवा करते हैं, रावण नहीं करता है। राम जी माता पिता की सेवा करते हैं, रावण नहीं करता है। राम जी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, रावण नहीं करता है। और दोनों एक ही नाम राशि हैं, आर से ही शुरू है। रावण एंड राम, कृष्ण और कंस दोनों सेम है। एक पूजनीय है, एक अपूज्य है। पूजनीय किससे है? कर्म से। अपूज्य किससे है? कर्म से। हमें हमारे बच्चों को पूजनीय बनाना है। किससे बनेंगे? बोले कर्म से। हमारे बच्चों के कर्म जब अच्छे होंगे तो वो पूजनीय बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, लोग उनका उदाहरण देंगे। जब वसुदेव जी कन्या लेकर वापस आए ब्रज से, क्योंकि जिस समय कन्या यहां कारागार में अवतरित हुए उसी समय मैया यशोदा के यहां योग माया ने कन्या के रूप में अवतार लिया। और जब योग माया आई तो सब जितने भी जो ब्रजवासी थे ना, ऐसी लीला हुई, माया का प्रभाव ऐसा हुआ, सब ब्रजवासी गहरी नींद में सो गए, निद्रा में। किसी को ध्यान ही नहीं, निद्रा में सो गए सब सो रहे। और जब कन्हैया वहां पहुंच गए और योग माया चली गई तो कृष्ण सोचते हैं, गोविंद सोचते हैं, ये ठीक नहीं है कि हम आए और ये सब सोते रहें। अब हम आ गए तो सब जग जाने चाहिए। बोले जगेंगे कैसे? सच यह है, जीवन भर मनुष्य सोता रहता है, पर जगता तभी है या तो कृष्ण उठा दे या फिर कृष्ण की कथा उठा दे। अच्छा बताओ, कथा सुन सुन के किस किस को लगता है कि हमारा जीवन चेंज हुआ है? कुछ तो बदलाव आए होंगे कि नहीं? उससे पहले सो रहे थे, उठाया किसने? कथा ने। कोई छोटे छोटे चेंजेज, और ये एक छोटा सा चेंज, छोटा सा जीवन की धारा बदल देता है। छोटा सा चेंज, और ये चेंज होना चाहिए लाइफ में। और ये तभी होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवत कृपा ना हो तुम्हारे जीवन में, सत्संग आएगा ही नहीं। और सत्संग ना आए तो चेंजेज कैसे आएंगे? नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता दो महामनः। नंद के घर में आनंद उत्पन्न हुआ, कृष्ण नहीं, आनंद उत्पन्न हुआ। तो जब वो कन्या वापस गई ना तो जोर से रोने लगी। तो जितने पहरेदार सो रहे थे वो सब जग गए। 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। वही है कारागार जहां पर ईदगाह खड़ी हुई है आजकल। वही कंस की कारागार है। औरंगजेब ने चुन चुन के उन मंदिरों को तोड़ा था जहां सनातनियों की आस्था विद्यमान है, विराजमान है। उसका टारगेट था हम सब की भावना को ध्वस्त करना, नष्ट करना, समाप्त करना। वही कंस की कारागार है जहां कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो वो पहरेदार 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। और 14,000 पहरेदार जब पहरा दे रहे थे तो जब योग माया आई तो वो सब जग गए। कंस को पता चला, कंस दौड़ कर आया और कंस ने दौड़कर देवकी की तरफ देखा और देवकी कह रही थी, भैया आप क्षमा कर दें, आप तो कहते थे कि 8वां पुत्र होगा। ये 8वां पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। और ये पुत्री भला आपका क्या बिगाड़ेगी?
क्षमा कर दो। कंस बोला नहीं, ये देवताओं की चाल हो सकती है। देवताओं ने कहा था कि कंस देव की का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, ये पुत्री कैसे आ गई? हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर भी ये 8वें स्थान पे आई है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको समाप्त कर देंगे, इसका वध कर देंगे, नष्ट कर देंगे इसे। कंस ने देवकी के गोद से कन्या को उठाया, खींच लिया और शिला पर मारने के लिए जैसे हाथ उठाया ऊपर, कन्या उसके हाथ से अदृश्य हो गई, उड़ गई, आकाश में अष्टभुजी दुर्गा बन गई। और अष्टभुजी दुर्गा बनकर दुर्गा देवी ने कहा, अरे ओ कंस, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया, वो तुझे मारेगा। ब्रज में प्रकट हो गया तुझे मारने वाला। और ऐसा कह के वो कन्या अदृश्य हो गई। शास्त्रज्ञ ऐसा कहते हैं वही विंध्याचल देवी है जो यहां विराजमान है बनारस के पास में। वही विंध्याचल देवी है विंध्याचल में, जो आज भी साक्षात भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। वही देवी है, वही कन्या। धीरे बजाओ, धीरे। और देखना, अपने हाथ देखना, कहीं छाले तो नहीं पड़ गए। ताली मत बजाओ, जरा देखो छाले वाले तो नहीं पड़े कहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कंस ने सोचा कि मेरी जेल के ताले नहीं खुले, पहरेदारों ने भी नहीं बताया, 8वां पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हो गई? इसी को कहते हैं समय, और इसको कहते हैं निश्चित मृत्यु। मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। तुम सब कुछ टाल सकते हो, मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु आज तक किसी की टली नहीं है, तुम्हारी कैसे टलेगी? 3 चीजें फिक्स हैं मेरे प्यारे। मृत्यु के लिए 3 चीजें फिक्स हैं, टाइम, रीजन एंड प्लेस। कौन कौन सी चीजें फिक्स हैं? टाइम, रीजन एंड प्लेस। किस समय मृत्यु आएगी ये फिक्स है, किस रीजन से मृत्यु होगी ये फिक्स है, और किस स्थान पर मृत्यु होगी ये फिक्स है। बाकी की सब अनफिक्स्ड है, ये 3 चीजें फिक्स है। और ये मृत्यु का टाइम जन्म से पहले ही फिक्स हो जाता है, आज नहीं। ये आपके जन्म के बाद नहीं बनता। जैसे होता ना रिटर्न टिकट, विदेश में जाओ तो रिटर्न टिकट बुक कराना पड़ता है, और नहीं तो कई बार इशू बन जाता है इसका रिटर्न टिकट का। रिटर्न टिकट कहां है, तुम क्यों आ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं यहीं रुक जाओ। परमात्मा बहुत दयालु है। विदेश में जाओ तो तुम्हें रिटर्न टिकट खुद बुक करानी पड़ती है, और ठाकुर जी इतना दयालु है, भेजने की भी टिकट हमारे हाथ में स्वयं देता है, और वापसी की भी टिकट कंफर्म करके देता है। तुम्हें कुछ नहीं करना।